मूले ब्रह्मा तने विष्णु शाखे देव महेश्वरा पाते पाते देवानां वृक्ष राजाए ते नमः। मित्रों नमस्कार, मैं पंडित कमलाकांत द्विवेदी लखनऊ से उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। मेरा यत्न यही विराम हर घर खुशियों के धाम की श्रृंखला में आज एक दिव्य विषय के साथ उपस्थित हूँ आप सभी के बीच। आज मैं पीपल वृक्ष के 10 ऐसे प्रयोग आपको बताऊंगा जिसमें 5 प्रयोग ज्योतिषीय और 5 प्रयोग आयुर्वेद से आपके जीवन में सहयोगी सिद्ध होंगे। और कार्यक्रम के अंत में एक बोनस उपाय ऐसा बताऊंगा जिन बच्चों की मानसिक स्थिति, एकाग्रता, बोलने में दिक्कत या शारीरिक किसी भी तरह की अक्षमता है और समय के साथ उनका विकास नहीं हो पा रहा है, उनके लिए ये प्रयोग संजीवनी सिद्ध होगा। कृपया आप कार्यक्रम को पूरा देखें, इतना नम्र निवेदन है। आप लोग कार्यक्रम को ध्यान से नहीं देखते हैं और कुछ ऐसे विषय जो आपसे छूट जाते हैं उन्हें आप फोन के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं, जो तरीका सही नहीं है। क्योंकि जीवन में व्यस्तता का स्तर इतना अधिक है कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर वहां देना संभव नहीं हो सकता है। इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं कि यदि कार्यक्रम से संबंधित किसी भी तरह की आपको जिज्ञासा महसूस होती है तो आप कमेंट का माध्यम चुन सकते हैं। अवसर मिलते हैं उसका समुचित उत्तर आपको अवश्य दिया जाएगा। इसके लिए मैं वचनबद्ध हूं। यदि आपको किसी ज्योतिषीय परामर्श की दरकार है तो आप संपर्क कर सकते हैं, प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी, आप उससे लाभ उठा सकते हैं। मित्रों, कलयुग में एक ऐसा दिव्य वृक्ष है जिसे वृक्षराज के नाम से जानते हैं। इसकी दिव्यता, इसकी उपयोगिता और इसकी महत्ता वेदों ने बखानी है और साक्षात नारायण ने गीता में स्वयं कहा है, मैं अश्वत्थ हूं। पीपल एक ऐसा दिव्य वृक्ष है जो 24 घंटे आपको प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन देता है। इसके अलावा उसके कुछ अपने दैवी ऐसे गुण हैं जो आपके जीवन की किसी भी विषमता को समूल नष्ट करने की क्षमता और शक्ति, सामर्थ्य रखते हैं। इसके पंचांग का मतलब यह होता है कि फूल, पत्ती, फल, तना और जड़, ये 5 ऐसे तत्व हैं कि इनमें अलग अलग विषमताओं की संजीवनी निहित है। यदि आप इन बताए हुए प्रयोगों को आप अपने जीवन में सम्मिलित करते हैं तो असाध्य से असाध्य विषमता से आप स्वतः बच सकते हैं। वैसे पीपल का वृक्ष हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह प्रचुर मात्रा में होता है, क्योंकि ये प्रकृति के संतुलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और प्रकृति स्वयं अपना श्रृंगार करती है और हर जगह पे पीपल के वृक्ष बहुतायत पाए जाते हैं। वर्तमान में 2 तरह के पीपल आपको देखने को मिलेंगे। एक पीपल जो हाइब्रिड से बनाया गया है, जिसमें थोड़े दैवी गुण कम हैं, लेकिन एक जो पीपल होता है जिसे हम पारस पीपल कहते हैं, और पारस पीपल की खूबी ये होती है कि उसके पत्ते हाइब्रिड वाले पीपल से छोटे होते हैं। हवा चले या न चले उसके पत्तों से खरखराहट की आवाज आती है। दैवी गुणों में अपेक्षाकृत पारस पीपल बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यदि कभी आपको औषधि किसी कार्य को करना हो या अपने जीवन में औषधि किसी प्रयोग को अपनाना हो तो आप पारस पीपल को चुनें, ये आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। पीपल को हिंदी में पीपल, संस्कृत में अश्वत्थ, बोधितत्व के अलावा अंग्रेजी में सेक्रेड फिग नाम से जानते हैं। ज्योतिषीय 5 प्रयोगों में सबसे पहला प्रयोग, आप अपनी आर्थिक स्थिति से यदि परेशान हैं, घर में दारिद्रता घेरे रहती है और आपके लाख प्रयास के बावजूद भी आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं हो रही है, तो आप ये वाला प्रयोग अपने जीवन में अपना सकते हैं। ये प्रयोग यदि आप माह 2 माह कर लेंगे तो धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति स्वतः ही आपके मन अनुकूल होने लगेगी, आवक के नए स्रोत बनेंगे और जहां पे पैसा आपका अत्यधिक खर्च हो रहा है वहां पे पैसा खर्च होना कम हो जाएगा। आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ता का मतलब, सीधा सा मतलब है कि आपकी जो पैसे की खपत है वो कम हो जाए और आवक बढ़ जाए, बस आपकी आर्थिक स्थिति, और आप उसी स्थिति में आप प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं। आपको करना क्या है कि शुक्ल पक्ष का कोई भी शनिवार यहां से आप शुरू कर सकते हैं। आपको करना क्या है
कि आपको 7 दीपक आटे के बनवाने हैं, जिसमें एक दीपक बड़ा रहेगा और 6 दीपक छोटे छोटे रहेंगे, और ये 7 दीपक में आप देसी घी से इन्हें तैयार करवा लीजिए। गोधूल बेला का जो समय होता है, ये स्थानीय सूरज से 35 मिनट का समय होता है, जिसे हम गोधूल बेला के नाम से जानते हैं। इस समय सभी ग्रह और सभी स्थितियां स्तंभित अवस्था को होती हैं, और इस समय किए गए कोई भी कार्य, चाहे वो तंत्र से संबंधित हो या ज्योतिष से संबंधित हो या किसी भी तरह के कोई जो प्रयोग होते हैं, वो त्वरित कार्य करते हैं। आप ये 7 दीपक को ले लीजिए, और आपके आसपास कहीं जो भी पीपल का वृक्ष हो, आप वहां चले जाइए, क्योंकि गोधूल बेला के समय साक्षात लक्ष्मी नारायण का वास पीपल के मूल में होता है। और जब आप आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ता के लिए, संपन्नता के लिए और आर्थिक अभाव से मुक्ति की कामना के निमित्त यदि आप देसी घी का दीप दान करते हैं, तो आपको इसके बहुत चमत्कारिक लाभ कम समय में प्राप्त होते हैं। आप बड़ा वाला जो चौमुखा दीपक आप बीच में रख दीजिए, और किनारे किनारे आप 6 दीपक रख दीजिए। ध्यान देना है कि दीपक को कभी भी जमीन में नहीं रखना है। आप उसके नीचे कोई कागज रख लीजिए या कोई भी आप अक्षत्र रख लीजिए, लेकिन दीपक को डायरेक्ट जमीन में नहीं रखा जाता है। आपकी जो भी विषमताएं हैं, उनकी निवृत्ति की कामना करते हुए आप ये दीपक जला दीजिए, और साक्षात श्री हरिनारायण और लक्ष्मी जी से अपनी विषमता से मुक्ति की कामना करते हुए आप ये प्रयोग हर शनिवार गोधूल बेला के समय अपने जीवन में अपना लें। धीरे धीरे ये प्रयोग आपके जीवन में आर्थिक उन्नति का कारण बनेगा, और आपकी जो भी क्षमताएं, आपकी जो दारिद्रता आपकी जन्मों से पीछा कर रही, आप उससे सहज में मुक्ति पा जाएंगे। मित्रों, दूसरा उपाय है, क्योंकि ये वर्तमान की बहुत बड़ी विषमता है, लगभग 95% कुंडलियों में पितृदोष लक्षित होता है, और पितृदोष एक ऐसी विषमता है जो आपके बनते कामों में अवरोध, बनते कामों को बिगाड़ने में सहयोगी, इसके अलावा आपके कार्यों में विलंब करने की जो शक्ति रहती है, वो सब पितरों के अधीन हुआ करती है। और जिन परिवारों में पितृदोष होता है, उनमें ऐसी विषमताएं, दीर्घकालीन रोग, पैसे की आवत, आए कहां से जाए कहां को, ऐसी स्थितियां बनी रहती हैं। इसके अलावा कोई दीर्घकालीन रोग पे अननेसेसरी पैसा खर्च हो रहा है, या शत्रु रोग ऋण पे कोई पैसा खर्च हो रहा है, ऐसी किसी भी स्थिति में पितरों की माइनस ऊर्जाएं कहीं न कहीं अवश्य ही प्रभावी होती हैं। यदि आप पितृदोष से बचना चाहते हैं, तो मास की प्रत्येक अमावस्या को गोधूल बेला से पहले आप थोड़ी तैयारी कर लीजिए, और गोधूल बेला के समय ये प्रयोग आप अपने जीवन में अपनाइए। देखिएगा आपके घर के जो भी मांगलिक कार्य डिले हो रहे हैं, जो आपके बनते काम बिगड़ रहे हैं, या किसी कार्य विशेष में अनावश्यक विलंब हो रहा है, धीरे 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 पितृ आपके सहयोगी होंगे, और आपके जो भी मार्ग के अवरोध हैं वो स्वतः संपन्न होंगे। करना क्या है कि गोधूल बेला से पूर्व आपको 50 ग्राम बढ़िया से बढ़िया खीर यदि संभव हो सके तो आप गाय के दूध की बनाएं, क्योंकि भैंस के दूध का कोई भी भोजन निवाला हमारे पितृ ग्रहण नहीं करते हैं। इस बात को आप ध्यान दे दें। यदि गाय का दूध मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप के घर में यदि डेयरी वगैरह का दूध आता है, उसमें कहीं न कहीं कुछ ना कुछ अंश गाय का जरूर होता है। गाय हर जगह सुलभ नहीं हो सकती है, तो जो भी दूध आता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आप 50 ग्राम गाय के दूध की खीर बनवा लीजिए, और एक जो मिट्टी की दियाली होती है उसमें आप चौमुखा सरसों तेल का दीपक तैयार कर लीजिए, और एक डिस्पोजल में आप पानी ले लीजिए। ये सभी सामग्री को लेकर गोधूल बेला के आसपास, कोई भी आसपास आपके पीपल का वृक्ष हो, क्योंकि पीपल वृक्ष में सभी देवताओं, यक्ष, गंधर्व और हमारे पितरों का निवास स्थान है। यहाँ तक दंडाधिकारी शनि देव का भी स्थान वहीं पे पाया जाता है, जो दुख दारिद्र अभाव में सहयोगी होते हैं और दंड देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो यदि आप गोधूल बेला में ऐसे किसी स्थान का चयन कर लीजिए, और आप वहां पे जाके सबसे पहले आप खीर और डिस्पोजल में पानी आप अपने पितरों के निमित्त रख दीजिए,
और ये जो दीपक आप लेके गए हैं चौमुखा, इसके नीचे कोई न कोई पेपर रख दीजिए या कोई पत्ता रख दीजिए या थोड़े चावल डाल के आप उसके ऊपर रख के आप दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और अपने पितरों की संतुष्टि हेतु कामना करिए और आप उनसे क्षमा याचना करिए कि हम आपके बच्चे हैं, हमसे जाने अनजाने यदि कोई त्रुटि कोई गलती हुई है तो उससे आप हमें मुक्त करें। हम आपकी सेवा भावना और आपको सिरमौर मानते हैं, आप हमारे जीवन के विकास में सहायक बने, ऐसी कामना करते हुए आप वहां से उठाएं। शर्त इतनी है कि आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, आप चुपचाप अपने घर चले आएं। घर आने के बाद आप हाथ पैर धो के आप अपने घर में प्रवेश करें। इससे आपको पितरों से संबंधित जो भी विषमताएं हैं बहुत ही जल्द इनसे मुक्ति मिलेगी। ये अनुभूत प्रयोग है। इसे जिनके भी परिवारों में पितृदोष लक्षित दिखता है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रयोग बहुत ही चमत्कारिक लाभ देने सिद्ध होगा। तीसरा उपाय है, यदि आप किसी कार्य विशेष में प्रयासरत हैं और उसमें आपको सफलताएं नहीं मिल रही हैं तो आप एक जीवन में अपना सकते हैं। आप कोई 1 लीटर स्टील का लोटा ले लीजिए और उसमें 1-2 चम्मच आप चीनी का आप शरबत बना लिया करिए। कार्य की सफलता हेतु आप कामना करते हुए किसी भी शनिवार से आप शुरुआत कर लीजिए। आसपास जो भी कोई पीपल का वृक्ष हो, आप अपनी हाइट के बराबर से आप पीपल के तने में ऐसे इस तरह से लोटे को टेक करके आप ये जो मीठा जल है आप अर्पित करें। मित्रों, किन्हीं स्थानों पे ऐसा बताया गया है कि रविवार को पीपल वृक्ष का स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आपको कोई 42 दिन या सवा महीने या इस तरह के कोई प्रयोग किए जाते हैं तो जिस दिन से आप शुरुआत करते हैं उसी दिन से वृक्ष पीपल देव से आप इस कामना की निवृत्ति है तो 42 दिन की आप अनुमति ले लीजिए। सबसे पहला तरीका ये होता है कि आपको क्योंकि कंटिन्यू करना है तो आप उनसे पहले अनुमति ले लीजिए। देव आज वृक्ष बहुत कृपावान है, ये आपके ऊपर कृपा करेंगे। 24 घंटे आपके लिए जीवनदायी प्राणवायु का संचरण करते हैं, तो आपके जीवन में भी ये विकास और उन्नति और अवरोध की जितनी भी विषमताएं हैं उनको हरेंगे और आपके जीवन में कल्याण करेंगे। इस तरह से इजाजत लेते हुए आप सवा महीने कम से कम 45 दिन आप इस प्रयोग को कंटिन्यू रखें। परमात्मा ने चाहा तो आपको जो भी कार्य जो आपका विलंब हो रहा था, जिसके प्रयास आपके लाख निष्फल हो रहे थे, चाहे वो प्रमोशन का कोई कार्य हो अथवा स्थानांतरण का कोई व्यवस्था हो या किसी रोग निवृत्ति की व्यवस्था हो या आपको किसी प्रतिस्पर्धा में सफलता चाहिए, किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए आप इसका संधान कर सकते हैं। ये प्रयोग बहुत सहज होते हुए जीवन में बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव देने में अपने आप में सक्षम है। मित्रों, चौथा उपाय है कि यदि आप किसी कार्य सिद्धि में बैठे हैं या किसी सिद्धि साधना के लिए आप कोई प्रयास कर रहे हैं तो आपको करना क्या है कि आप शनिवार के दिन सूरज से पहले आप क्या 7 या 11 आप पीपल के पत्ते तोड़ लाइए और पीपल के पत्ते लाते हुए आप श्री हनुमान जी से इसकी कामना अवश्य करते हुए आप पीपल के पत्ते ले आइए और उस पे आप लाल सिंदूर को आप चमेली के तेल में आप थोड़ा सा गीला कर लीजिए और उससे आप श्री राम लिखते हुए जो कलावा होता है उससे आप एक माला बना लीजिए और कुछ भोग की सामग्री और धूप दीप आप ले लीजिए और सीधे आप हनुमान जी के मंदिर में चले जाइए। पहले हनुमान जी को धूप दीप नैवेद्य जो भी है आप अर्पित कर दीजिए और ये माला आप अपनी कामना से आप हनुमान जी को चढ़ा दीजिए और वहीं पे आप स्थान लेके यदि आप 9 या 11 पाठ हनुमान चालीसा के या 1 पाठ सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आप समझ लीजिए ये आपके असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है, क्योंकि कलयुग में संकट मोचन हनुमान प्रत्यक्ष रूप में विद्यमान है। यदि आप उनका संधान करते हैं, उन्हें अपनी कामना से अवगत कराते हैं तो आप समझ लीजिए कि बहुत जल्द ही आपको इससे आपको लाभ मिलेगा। मित्रों, 5वां प्रयोग है, यदि आप किसी व्यापार को कर रहे हैं या आप कोई रोजगार कर रहे हैं, आवक के कुछ स्रोत हैं जहां से आपको ऐसा लगता है किसी ने बंधन कर दिया है, कोई आपका कार्य वहां पे सफल नहीं हो रहा है या पहले आपका धंधा बहुत अच्छा चलता था लेकिन बाद में आपको ये विषमताएं दिख रही हैं, ये इतना सहज प्रयोग आप अपने जीवन में यदि अपनाते हैं तो आप बहुत ही चमत्कारिक लाभ प्राप्त होंगे। आपको करना क्या है कि शनिवार को आप सूरज से पहले आप किसी भी पीपल वृक्ष के पास चले जाइए और वहां से आप एक पत्ता आप तोड़ लाइए
उस पत्ते को क्या करना है, आपको, आप जहां बैठते हैं, आपका बैठक का जो स्थान है, उस गद्दी के नीचे आपको रखना है और ये पत्ता 1 सप्ताह तक वहीं रखे रहना है। उसके बाद क्या करना है, आप दूसरा पत्ता ले आइए, इस पत्ते को आप सुरक्षित स्थान में आप रख दीजिए। आप दूसरा पत्ता लाके फिर 1 हफ्ते तक उसको रखे रहिए। इस तरह जब आपके 10 पत्ते हो जाएं तो इन पत्तों को इकट्ठा करके आप कहीं जल प्रवाह कर दें, जहां पे शुद्ध जल बह रहा हो वहां पे आप इनको बहा दें। इससे आपको इतना चमत्कारिक लाभ मिलेगा कि जो आपका धंधा बिल्कुल रुक सा गया है, ऐसे लग रहा था किसी ने बंधन कर दिया है, तो आप सभी जितनी भी विषमताएं आपके व्यापार को अवरोध कर रही थी या आपके व्यापार में उन्नति नहीं दे रही थी, आपके कस्टमर आके आपके पास से सामान नहीं ले रहे थे, आप समझिए कि वहां पे लक्ष्मी जी की आवत और जो भी विषमताएं हैं वो स्वतः निर्मूल हो जाएंगी। ये बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है। छोटे छोटे प्रयोग आपके जीवन में बहुत बड़ा कार्य करते हैं। सिर्फ इनमें आपकी आस्था, आपकी भावना और आपके भाव ही कारक और कारण बनते हैं। आपकी आस्था जितनी मजबूत, आपका प्रयास जितना नियम में होगा, सफलताएं उतनी जल्दी मिलेंगी। मित्रों, कहते हैं यदि आस्था है तो बंद दरवाजे में रास्ता। मित्रों, 5 प्रयोग जो आयुर्वेद के हैं वो मैं बताऊं इसके पहले मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो सृजन पर, क्योंकि आप मेरे पे विश्वास करते हैं और आप समय देते हैं। तो मैं शब्दों में आपको धन्यवाद ज्ञापित नहीं कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास यही रहता है कि आपके अरमानों पे, आपके विश्वास पे मैं खरा उतरूं, ऐसा मेरा विश्वास है। यदि आपको कार्यक्रम देखने के बाद लगता है कि ऐसे कार्यक्रम की आपके जीवन में आवश्यकता है तो कृपया, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। यदि कोई जिज्ञासा शेष रहती है तो आप कमेंट्स का माध्यम ही चुनें, आपको जवाब अवश्य दिया जाएगा। मित्रों, आज के वहापोह जीवन में यदि कोई व्यक्ति मानसिक अवसाद से ग्रसित है अथवा उसको अनिद्रा की बीमारी है, क्योंकि नींद न आने से कई ऐसी परेशानियां जीवन में लक्षित होती हैं कि वो व्यक्ति के स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव डालती हैं और उसका मस्तिष्क स्थिर न होकर अस्थिर अवस्था में होता है और लोग जहां उसे स्नेह करते थे वहीं आप लोग हे दृष्टि से देखने लगते हैं। यदि आपके आसपास या आपके घर में कोई ऐसा स्थिति बनती है किसी को, पीपल वृक्ष का एक ऐसा चमत्कारिक प्रयोग मैं आपको बताऊंगा कि आप इस विषमता से बहुत सहज में मुक्ति पा जाएंगे। मित्रों, करना क्या है कि आप आसपास कोई पीपल का वृक्ष देख लीजिए और उस पीपल की छांव में मध्याह्न के समय में 12 बजे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि वहां पे आपको नहीं करना है। बाकी आप कभी भी अपनी जितनी भी आपके पास समय मिले 10-15 मिनट आप किसी पीपल वृक्ष की छांव में बैठकर यदि आप देखते हैं तो आप समझ लीजिए मानसिक तनाव, अवसाद, अनिद्रा, डिप्रेशन की कैसे भी स्थिति हो, यदि आप 10-15 मिनट बैठ उस वृक्ष के नीचे बैठकर इस चीज को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपको बड़ी से बड़ी विषमताओं से मुक्ति मिल सकती है। ऐसे नहीं, इसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वो भगवान कहलाए। आप समझ लीजिए ये वृक्ष ऐसा है, ऐसा कल्प वृक्ष इस धरा का है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्ति नूत निश्चितम। आप जिस तरह की इससे कामना करते हैं ये आपकी कामना पूर्ति करने में बहुत बड़ा कारण है और साक्षात ये परमात्मा की ऐसी संजीवनी, ऐसी अमरता है, शायद इसीलिए इसे पारस के नाम से भी जानते हैं। मित्रों, शरीर में या किसी तरह की कोई चोट लग जाए या अक्सर पित्त की प्रवृत्ति जब बढ़ी होती है तो नक्सीर फूटा करता है, अथवा किसी भी तरह का पाइल्स वगैरह में भी अधिक ब्लीडिंग या महिलाओं में मेंसेस की स्थिति में अधिक ब्लीडिंग जब होती है, ऐसी किसी भी स्थितियों से बचने के लिए यदि आप ऐसी किसी विषमता से ग्रसित हैं तो आप ये प्रयोग अपने जीवन में अपनाएं। आपको बहुत ही चमत्कारिक लाभ प्राप्त होंगे कि आसपास कोई पीपल का वृक्ष हो, वहां से आप 10-15 नई कोपल का मतलब जो नए पत्ते निकलते हैं, वहां पे जो मुलायम पत्ते होते हैं, आप 10-15 वो पत्ते ले आइए और इसको करना क्या है कि आप किसी तरह से उनको पीस लीजिए। नक्सीर है तो जिस नाक से आपको ब्लीडिंग हो रही उसमें यदि आप टिपकाते हैं तो त्वरित ब्लड बंद हो जाएगा, या कहीं कटा फटा है जहां से आपको अधिक रक्तस्राव हो रहा है, आप उस पे भी आप यदि टपकाएंगे तो त्वरित ब्लीडिंग बंद होगी। इसके अलावा यदि इस रस को
रक्तस्राव वाली महिलाएं भी यदि अपने जीवन में 5-10 ml प्रतिनित्य सुबह प्रातः काल खाली पेट लेती हैं तो उनको बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव इसके प्राप्त होंगे। और इसके साथ साथ जो भी उनकी गर्भाशय की विषमताएं हैं, जिनके द्वारा ये विषमताएं उनको हो रही हैं, उससे भी उनको कैसी भी एलर्जी हो या बच्चों के बोलने में यदि किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो आप ये प्रयोग कर लीजिए, आपको बहुत ही चमत्कारिक लाभ मिलेंगे। क्योंकि पीपल वृक्ष और पीपल की हर एक भाग में ऐसे दिव्य गुण होते हैं कि वो आपकी किसी भी विषमता को नष्ट करने की पूरी शक्ति और सामर्थ्य रखते हैं। आपको करना क्या है कि आपको पीपल के ताजे पत्ते ले आइए और उन्हें आप थोड़ी छाया में सुखा लीजिए, और जितने आपके पीपल के पत्ते हैं उतनी ही आपकी देसी जो मिश्री होती है, आप उतनी मिश्री ले लीजिए और दोनों को आप पीस करके किसी एयर टाइट डिब्बे में आप रख लीजिए। और प्रातः काल और संध्या काल यदि आप 1 चम्मच पानी के साथ सेवन करते हैं तो शारीरिक किसी भी तरह की विषमता, बच्चों का जो विकास है वो, इसके अलावा मानसिक स्तर में यदि कोई विषमता है वो, इसके अलावा महिलाओं में जो प्रदर से संबंधित किसी भी तरह की दिक्कत है, इनमें बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव दिखाने वाला होता है। त्रिदोष को नष्ट करने तक की शक्ति रखता है यदि आप इस छोटे से प्रयोग को अपने जीवन में अपनाते हैं। तो आप है, यदि आपके घर में किसी को खांसी आती है अथवा दमे जैसी कोई व्यवस्था आपको परेशान कर रही है, खांसी कैसे भी हो, कितनी भी पुरानी हो, क्योंकि खांसी जिसको आती है आप समझ लीजिए वो नींद, रात में पूरी नींद नहीं सो पाता है, और लेटने पे खांसी जब बढ़ती है तो आप समझ लीजिए कि वो बहुत ही दर्दमय स्थिति होती है। आप पीपल के स्वतः जो झड़े हुए पत्ते होते हैं, आप उनको आप एकत्रित कर लीजिए और उनका आप छाया में सुखा के चूर्ण बना लीजिए, और चूर्ण को आप किसी कपड़े से छान लीजिए, क्योंकि उसमें जाली होती है और जाली खराश पैदा करती है। तो कपड़ छन चूर्ण करके आप थोड़ी कहीं पे आप एयर टाइट किसी डिब्बे में रख लीजिए। जिस व्यक्ति को दमे की शिकायत है, खांसी की शिकायत है, या लंग्स में बहुत कमजोरी आ गई है, तो उसके लिए ये बहुत ही जीवनदायी सूत्र है। आपको करना क्या है कि आप चाय वाला चम्मच से आप उस चूर्ण को ले लीजिए और उससे डबल आप शहद मिला लीजिए। शहद को मिक्स करके यदि आप चाट लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि 5-10 दिन में आपको इसके लाभ दिखने नहीं, बिल्कुल आप समझ लीजिए 70% आपकी विषमता निर्मूल होगी। यदि पहली स्तर का कोई खांसी का है तो आप समझ लीजिए 2-3 खुराक में ही आपको इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यदि दमे जैसी स्थिति या लंग्स की कमजोरी का कोई स्थिति बन रही है तो आप ये वाला प्रयोग लगभग 30 दिन अवश्य करें। 30 दिन करने के बाद आप समझ लीजिए कि आपकी जितनी भी विषमताएं हैं, लंग्स का जो भी कमजोर हुआ हिस्सा है या उसके कार्य क्षमता में कोई त्रुटि आ गई है, तो आप समझ लीजिए कि इसके बहुत ही चमत्कारिक लाभ आपको प्राप्त। अक्सर खान पान में जो विषमताएं होती हैं उनके कारण लीवर की कार्य क्षमता घट जाया करती है और पीलिया जैसी स्थिति शरीर में बन जाती है जो पित्त को रक्त में बढ़ा देती है और आपका शरीर निष्क्रिय होने लगता है, आंखें पीली हो जाती हैं और शरीर बिल्कुल थका थका लगता है। पीलिया से बचने का एक ऐसा चमत्कारिक मैं प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं। यदि इस तरह की कोई स्थिति बनती है तो आप समझ लीजिए कि आप ये प्रयोग कर लीजिए। ये आपके जीवन में प्राथमिक जो भी स्तर है, यदि आपकी रोग की स्थिति अवस्था बढ़ी हुई है तो कृपया स्थानीय चिकित्सक से आप संपर्क जरूर कर लें, क्योंकि लीवर बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है शरीर का और ये जितना भी खाया पिया है उसको पचाने की क्षमता रखता है और इसमें ये किसी तरह की विकृति हो जाती है तो आप समझ लीजिए जब खाया पिया अंग नहीं लगेगा तो आप समझ लीजिए शरीर में जो शक्ति की आवश्यकता होती है वो आपको महसूस नहीं होगी और आप कमजोरी महसूस करेंगे। आपको करना क्या है कि आसपास किसी भी पीपल के आप थोड़े पत्ते ले आइए और उसमें से आप लगभग 3 चम्मच के बराबर 10 ग्राम पत्तों का रस यदि आप निहार मुंह सुबह रोगी को पिलाते हैं तो आप समझ लीजिए पीलिया के लिए वहां औषधि है और पीलिया को ठीक करने रामबाण सिद्ध होगी कि आप इसके पहले जितने भी आयुर्वेदिक प्रयोग किए होंगे उनको आप भूल वाला प्रयोग, ये बोनस उपाय आपके जीवन में बहुत ही चमत्कारिक लाभ देने वाला होगा।
अक्सर लोग नशे के शिकार हो जाया करते हैं, या कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं कि समय के साथ उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, या उनको पढ़ा लिखा याद नहीं रहता है, या लाख चाहकर भी यदि कोई व्यसन उनके जीवन में आ गया है वो नहीं छूट रहा है। ये प्रयोग यदि आप अपने बच्चों से शुरुआत करते हैं और यदि कोई नशा से मुक्ति के लिए प्रयास करता है तो वो तो मुक्त होगा ही होगा, लेकिन इससे इतना बड़ा बेनिफिट होगा कि आपके बच्चे की मस्तिष्क की कार्य क्षमता, उनका आईक्यू लेवल और नर्वस सिस्टम की जो भी कमजोरी है वो खत्म होके आप उनका शारीरिक विकास बहुत अच्छा होगा और भविष्य में वो नशे के प्रति कभी भी जाना नहीं चाहेंगे। ये इतना चमत्कारिक प्रयोग है, आप इसको अपनाएं। इसके लिए करना क्या है, जो मैं 2 तरह के पीपल के पौधे मैंने बताए हैं उसमें आप पारस पीपल वाला पेड़ चुनिए आप, जिससे 24 घंटे खरखर खरखर की आवाज आया करती है। ऐसा पीपल के वृक्ष को पारस पीपल बोलते हैं और इसके औषधि गुण कई गुना अधिक होते हैं। आप उसके तने की छाल को ले आएं थोड़ा सा और उसको आप सुखा के चूर्ण कर लें और उस चूर्ण में आपको 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच आप सौंफ, आप इस प्रयोग के लिए आप महीन वाली पतली वाली आप जो खाने में यूज करी जाती है वाली सौंफ ले लीजिए 1 चम्मच, और 1 ग्राम शुद्ध कपूर जो देसी कपूर होता है उसको मैं बता रहा हूं, ये केमिकल वाले कपूर की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आप ये चारों चीजों को एक जगह सम्मिश्रण कर लीजिए और पुराना कहीं गुड़ मिल जाए तो आप ले लीजिए और गुड़ में आप छोटे छोटे मटर जैसे दाने की के बराबर आप गोलियां बना के आप सुखा लीजिए और सुखा के किसी एयर टाइट डिब्बे में आप रख लीजिए। मित्रों, यदि कोई नशा कर रहा है उसको या बच्चों को यदि आप देना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको दिन में 3 बार 2-2 ये जो गोलियां हैं आप बच्चे को चूसने के लिए दीजिए, और या फिर जो नशे से मुक्ति चाहता है उस व्यक्ति को दीजिए। आप समझ लीजिए ये ऐसा दैवीय गुण शरीर में पैदा करता है कि जो व्यसन ग्रसित हैं वो व्यसन से स्वतः ही किनारा करेंगे, और यदि आप अपने बच्चे को इसको खिलाते हैं तो आप समझ लीजिए जीवन में कभी भी नशे के अगल बगल वो बच्चा खड़ा नहीं होगा। ये इसके ऐसे दैवीय गुण हैं जो अनेकों बार हमारे जीवन में अनुभूत हुए हैं। इसके साथ बच्चों का जो शारीरिक विकास होगा वो आप देख के दंग रह जाएंगे, क्योंकि ना तो उनका आईक्यू लेवल कमजोर होगा ना उनकी शारीरिक ग्रोथ कमजोर होगी। इसके साथ साथ उनकी स्किन का कलर इतना अच्छा हो जाएगा क्योंकि इसका जो चमत्कारिक प्रभाव पड़ता है, सौंफ में बुद्ध का वास होता है और पीपल में आप समझ लीजिए कि मैंने पहले स्कंद पुराण का जो श्लोक बताया था वो, और इसके अलावा हर ग्रह को ठीक करने की यदि शक्ति और सामर्थ्य किसी वृक्ष में है तो देवराज पीपल में है। आप ये वाला प्रयोग अपने जीवन में अवश्य अपनाएं, जिससे आने वाला भविष्य हमारे बच्चे किसी भी विषमता से बच सकें और शारीरिक ग्रोथ के मामले में वो। मित्रों, जनहितार्थ ये कार्यक्रम आपके बीच प्रस्तुत है। यदि आप चाहते हैं कि आपके अजीज लोग, आपके जानने वाले, आपके इष्ट मित्र भी इसका लाभ ले सकें तो कृपया यथासंभव आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आप इस कार्यक्रम को शेयर करें, क्योंकि मिलेगा वही जो दिया तुमने होगा। यदि आप अच्छी जानकारियों को लोगों के बीच में प्रेषित करते हैं तो परमात्मा की नज़र में आप उनके बहुत अच्छे बच्चे हो सकते हैं। आपका सहयोग समाज हित में बहुत कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है। जो एक व्यक्ति नहीं कर सकता है वो आपका एक छोटा सा प्रयास किसी के जीवन में खुशियां भर सकता है, और जब खुशियां किसी के जीवन में आती हैं तो आप समझ लीजिए उनकी दुआएं आपके जीवन में बहुत सहायक होती हैं। मित्रों, आज इस कार्यक्रम से मैं विदा लेता हूं, मिलता हूं फिर किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मंगल कामनाएं, नमस्कार।